नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मीरा एकेडमी में। आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है पेरियोडिक टेबल। जो लोग भी क्लास 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी वाला ये वीडियो है। आप अच्छे तरीके से सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है या मोसले की आवर्त सारणी है, तो इसमें आपको अब तक ये जानकारी हो गया है कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 118, लेकिन कौन तत्व कितना है, क्या है, ना है, ये सारी चीजें आपको ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज यही जानकारी आपको दिया जाएगा कि पेरियोडिक टेबल है। पेरियोडिक टेबल जिसको आवर्त सारणी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये आवर्त सारणी दो नियमों पे चलते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, दूसरा मोसले का भी आवर्त सारणी आता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि जो कोई भी आवर्त सारणी होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर आपको बताया ये जो होते हैं आपका एस ब्लॉक होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आपका होता है ये कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है आपका कौन सा ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका आता है ये कौन सा ब्लॉक होता है, आपका एफ ब्लॉक होता है। यानी पूरे आवर्त सारणी को जो है 4 ब्लॉक में कवर किया गया है, यानी दिखाया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में जो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या वो 118 है। तो 118 तत्व देखते हैं कहाँ किस तरीके से। जैसे पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए होने वाला है। कुल तत्वों की जो संख्या बता रहा है वो कितना बता रहा है, 118। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 हो रही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक तत्वों की जो संख्या वो बता रहा है 98, ठीक है ना। जो नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स की जो कुल संख्या बताई जा रही है वो 98 बता रहा है। कृत्रिम तत्वों की जो संख्या बताई है 20 बताई जा रही है, 20। कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है वो कृत्रिम होता है, इनकी कुल संख्या कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अब इसमें अब ये दोनों में देखना है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में मिलाकर देखना है। जो धातु तत्वों की संख्या होती है, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है 90, ठीक है ना। जो धातु होते हैं उनकी कुल संख्या 90 हो रही है। अधातु तत्वों की जो संख्या तो 21 हो रही है, 21। जो उपधातु तत्वों की संख्या हो रही है आपका 7, ठीक है ना। प्रथम कृत्रिम तत्व कौन होगा, अगर सबसे पहला अगर कृत्रिम तत्व यानी मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया था वो कौन सा तत्व था, तो आपका था पोलोनियम है, जिसका संकेत होता है पीओ। और एकमात्र द्रव्य धातु जो होता है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है तो आपका होता है पारा या मरकरी, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है, ठीक है ना। सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो सबसे हल्का तत्व का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और सबसे हल्की गैस की अगर बात करें तो सबसे हल्की गैस जो आपका होता है क्या होता है, हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। और वायुयान के जो टायर में भरे जाने वाले जो गैस होते हैं वो क्या होता है, आपका हीलियम होता है। सबसे भारी धातु जो होता है वो होता है आपका ऑस्मियम होता है, जिनका संकेत क्या होता है, OS होता है। और सबसे कठोर धातु जो होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम। अगर हम महंगा की भी बात करें तो महंगा धातु में भी आपका प्लेटिनम आएगा, जिसका संकेत क्या होता है, Pt होता है। सबसे मुलायम धातु, बिल्कुल मुलायम धातु जो होता है वो आपका होता है सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है, Na होता है। या कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि केरोसिन तेल में डुबोकर किसे रखा जाता है, ये रखा जाता है किसको भाई, सोडियम को रखा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन होता है, तो सबसे हल्की जो धातु होता है वो आपका होता है लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है, Li होता है। और सबसे विषैला जो तत्व होता है, विषैला जो पॉइजन वाला होता है वो आपका होता है प्लूटोनियम में, जिसका संकेत क्या होता है, Pu। और सबसे भारी गैस जो होता है वो आपका रेडॉन होता है, जिसका संकेत क्या होता है, Ra। अगर हम रेडॉन की बात करें तो रेडॉन एक प्रकार का निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है ना। अर्थात इसकी संयोजकता क्या होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है ना। आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और एक और जानकारी आपको दी जाती है कि 10 दिसंबर 2024 से क्लास 10th और 12th और साथ में आर्ट्स का जो बैच है वो 0 लेवल से शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे आप जनता दल के आसपास में है, आप क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है ना। धन्यवाद।